दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे ऐसे शख्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो कर्ण का अवतार माने जाते हैं। बहुत उदार, दयालु और दानवीर व्यक्ति बने उन्हें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों रावी नदी के पश्चिम में पंजाब प्रांत में अठिलपुर नाम की जगह के राजघराने में जन्म होता है एक बच्चे का, जिसका आगे चल कर के नाम होता है परमहंस श्री रामदास नागा निरंक। सन 1520 के लगभग जब इनका जन्म हुआ था तो इनका शरीर अत्यंत बहुत छोटा था। तो इनके पिता और बाबा के मुंह से अनायास ही निकल गया था कि ये बेटा इतना छोटा है तो राजपाट कैसे करेगा। तब इनकी माँ ने अपने पूर्व में दिए गए साधु के वचन को याद करते हुए कहा कि चलो राजपाट ना सही पर फकीरी तो कर सकेगा। बाल्यावस्था में ही किसी बाहरी आक्रमणकारी द्वारा पिताजी के शहीद होने के उपरांत माता को भी सती होना पड़ा था। इस प्रकार बाबा बचपन से ही लगभग अकेले रहा करते थे और वो जब भी अकेले रहते तो अपने घर के पीछे एक तालाब के पास हमेशा बैठे रहते थे। तो आइए आज हम आपको रूबरू कराते हैं कानपुर के रामा देवी से लगभग 18 किलोमीटर दूर पाली गांव में बाबा की समाधि बनी है। हम आपको दर्शन कराने ले चलते हैं। यह है मंदिर प्रवेश द्वार और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह है नागा बाबा का समाधि स्थल। यह है उनकी समाधि। दोस्तों कहा जाता है कि लगभग 1920 में बाबा का पाली में आगमन हुआ था और गिरिराज कुमारी इनकी परम भक्त थी, जो नागा बाबा से इनका बहुत लगाव था। पूर्व में इनकी 2 पुत्रियां थी लेकिन कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो बाबा के आशीर्वाद से ही, बाबा की ख्याति के बारे में सुनकर माताजी बराईगढ़ गई थी, जहाँ पर गई थी और बाबा के आशीर्वाद से ही इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो आगे चल कर के पाली खुर्द के जमींदार कहलाए। बाबा ने इनका नामकरण अमरनाथ किया था, जबकि इनका प्रचलित नाम राम प्रताप सिंह था। दोस्तों नागा बाबा, जो कि अक्सर अपने आप को कर्ण का अवतार कहा करते थे, और उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि जब उनका शरीर प्राण त्यागे तो उनके शरीर को अग्नि के हवाले किया जाए और उनकी चिता को मुखाग्नि अमरनाथ नाम का बालक ही करे। जबकि ऐसा कहा जाता है कि साधु संत के मृत शरीर को चिता नहीं दी जाती है, पर नागा बाबा के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनका अपना ये विचार था। सन 1936 में नागा बाबा ने की शरीर ने प्राण त्याग दिए थे और उसी के पश्चात ही ये समाधि स्थल का निर्माण सन 1940 में नींव रखी गई थी और ये समाधि स्थल लगभग 1947 में बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों नागा बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब वे वृंदावन में रहते थे तो इनको गिरधारी के नाम से जाना जाता था, हरिद्वार में रहते थे तो हरि नाम के नाम से, और जब अयोध्या में रहते थे रामदास नागा के नाम से जाना जाता था। हमेशा ही उदार प्रवृत्ति के, बहुत ही दयालु और बहुत ही दानवीर बाबा ये नागा बाबा थे। दोस्तों ये उनकी प्रार्थना है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और नागा बाबा के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये अपने राजघराने में रहा करते थे तो जब भी ये सोने चांदी के कुछ भी पहने रहते थे, कोई भी इनसे कुछ मांग दे, कुछ दे, तो ये तुरंत उसको दे दिया करते थे। इनके शरीर में क्या है क्या नहीं है, इनको कुछ शुद्ध बुद्धि ही नहीं थी कि मैं क्या पहने हूँ क्या नहीं पहने हूँ, पहने हूँ कि नहीं पहने हूँ। ये
ऐसे खोए रहते थे। बहुत ही सिद्धि प्राप्त बाबा हैं नागा बाबा। बहुत लोगों को कल्याण करने वाले नागा बाबा हैं। इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। और इस मंदिर प्रांगण में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत ही विशाल मेला लगता है। आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं मुख्य गुम्बद है नागा बाबा का, और ये मुख्य समाधि है। समाधि स्थल के पीछे उनकी प्रतिमा लगी हुई है और उनके अपने विचार इन पत्थरों पर अंकित हैं। हर साधु संतों को अपने विचार होते हैं, उनके अपने उपदेश होते हैं, जिससे प्रभावित होते करके लोग उनके शिष्य बनते हैं। ये मुख्य समाधि है। हम आपको बहुत ही गहराई से दर्शन करा रहे हैं। शायद भीड़ भाड़ में आप ना कर पाएँ, तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम आपको रूबरू करवाएं हर एक चीज़ से, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे लिए प्रार्थनीय है। ये पुरुष लाइन में बाबा नागा बाबा की स्तुति है, आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सभी दर्शन कराऊं जो आप कभी मौका ना मिल पा रहा हो आपको बाबा के दर्शन करने आने के लिए, तो मैं इस माध्यम से ही आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूं। कुछ भी ना छूट जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और आइए अब हम मुख्य उद्देश्य जो उनकी वाणी जिसको कहते हैं अंकित है ब्रह्मावाणी के नाम से, तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। और जितने भी उनके भजन हैं, इसको आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश है हम उनके सभी उपदेशों को, भजन को आप तक पहुँचाएँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसके साथ मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। अभी इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ये नागा बाबा के भजन हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंदिर के लेफ़्ट साइड थे और मैं अब राइट साइड में आपको लेके आया हूँ। दो मंदिर के दोनों तरफ ये उनके भजन अंकित हैं। आप जब भी कभी आएँ, फुर्सत में यहाँ पे आएँ, घूमें, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शांत स्वभाव है यहाँ पर, शांत माहौल रहता है एकदम। मंदिर बहुत ही ठंडक प्रदान करता है। ये उनके भजन है अपने नागा बाबा के। मेरा वीडियो बड़ा हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वीडियो बड़ा होने की भी एक वजह है कि हम आपको हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें और दर्शन करें। मैं ऊपर अब आपको लेके चलता हूँ। ये मंदिर के जैसे एंट्री करते हैं कि राइट साइड में सीढ़ी है। और अभी एक्चुअली जिस समय मैं आया हूँ तो एक्चुअली दिवाली के बाद है, कार्तिक पूर्णिमा का समय आने वाला है, तो मंदिर का कार्य चल रहा है यहाँ पर रंगाई पुताई का। ये बाहर का देखिए, भी बहुत ही शानदार है, कितना अच्छा लगता है। बाहर का प्रांगण पेड़ पौधों से हरा भरा है, पूरा प्रांगण बहुत ही विशाल प्रांगण है ये। और ये देखिए मंदिर का मुख्य द्वार कहें या मुख्य भाग, ऊपरी गुम्बद हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा लगता है, दूर से आप देखेंगे बहुत ही मनभावुक है। मुझे तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करें। ये देखिए अब मैं आपको बाहरी परिदृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और हम चल रहे हैं मंदिर के परिक्रमा की ओर या बाहरी दृश्य की ओर। दोस्तों, नागा बाबा के परम भक्त थे
संत पथिक जी महाराज, उनकी समाधि स्थल, ये मंदिर जो आप देख रहे हैं उसके जस्ट बगल में ही संत पथिक जी का बोध स्थल या समाधि स्थल ये देखिए बना हुआ है। ये नागा बाबा के परम भक्त थे और नागा बाबा की समाधि स्थल में इनका मुख्य योगदान रहा है। ये मैं मंदिर के अंदर ले चलता हूँ आपको, क्योंकि कहते हैं ऐसा कि नागा बाबा का आशीर्वाद था पथिक जी को कि जो भी मेरे दर्शन करने आएगा वो जब तक आपके दर्शन नहीं करेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए जो भी दर्शन करने आएगा मेरे, वो आपके दर्शन ज़रूर करेगा। इसलिए मैं संपूर्ण वीडियो में आपको कुछ छूटे ना, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये बगल में हवन कुंड बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, देखिए बहुत अच्छा लगता है। गायत्री मन का जाप आप सब कुछ, जितने भी हवन जाप मंत्र उच्चारण सब यहीं पे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और नागा बाबा के विषय में एक और बात कही जाती है कि इनके माता पिता के कोई संतान होती थी लेकिन वो जिंदा बच नहीं पाती थी, तो उनकी माता जी को एक साधु ने आशीर्वाद दिया था कि जाइए अब आपके पुत्र होगा, लेकिन उस पुत्र के सर पे कभी अस्तुरा मतलब छुरा ना चलने पाए, मतलब कि जो उसके बाल हों वो बनाए ना जाएं, बाल बड़े ही रहें। अर्थात उनका दूसरे शब्दों में ये था कि वो बच्चा सन्यासी बैरागी साधु संत ही बनेगा। बहुत ही तपस्वी और प्राप्त बाबा थे नागा बाबा, और इनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है। ये मैं पूरा दिखाना चाहिए। उन्हें मंदिर का पिछला भाग है, चोटी में दिखा रहा हूँ, मुख्य चोटी है जो, और ये मंदिर के लेफ्ट साइड का द्वार है। मुख्य द्वार के साथ ही मैं इस वीडियो के अभी बगल में, मंदिर के बगल में एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र जहाँ पे निःशुल्क प्रशिक्षण किया जाता है, और ये पूरा परिसर है जहाँ पे साधु संतों के लिए मेले के समय बहुत उचित व्यवस्था की जाती है। कहते हैं कि नागा बाबा यहीं पे अपने साथियों के संग खेला करते थे, अभी बंद है। बहुत ही विशाल का तालाब है ये, और नागा बाबा इस तालाब में डुबकी लगाते थे तो बहुत दूर कहीं और निकल जाया करते थे, ये देखिए बहुत दूर तक। इस तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ये जो पूरा प्रांगण दिख रहा है आपको, इस संपूर्ण प्रांगण में मेला लगता है, जितना भी दिख रहा है आपको दूर दूर तक, घरों के बीच तक, यहाँ ये सब पूरा मेले से भर जाता है, मेले के दर्शनार्थियों से। ये संपूर्ण प्रांगण पूरा जो आप देख रहे हैं ये मुख्य गेट है। और आइए अब हम ले चलते हैं मंदिर के स्वामित्व में, जिनके स्वामित्व में मंदिर है, संरक्षण में है, उनसे एक छोटी सी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं नागा बाबा के बारे में, उनकी क्या राय है। छोटा सा इंटरव्यू। आइए। उसमें जो जन्म का समय बताया है मुस्लिम शासन, ठीक है, मुस्लिम शासन का। अच्छा, गुरु नानक जी को अपना गुरु बताया है। गुरु नानक देव जी हमारे गुरु। उसी किसी युद्ध में, अब वो मुगल और मुस्लिम इन लोदी और बाबर के बीच हुआ हो, जब हुआ हो, लगता यही है कि वही रहा होगा। अच्छा। उस बीच इनके जो पिताजी राजा थे वहाँ के, अठिलपुर के। अच्छा, नागा बाबा के जो पिताजी थे पिताजी वहाँ के राजा थे। हाँ, राजा थे, राज परिवार में जन्म हुआ था। अच्छा, क्षत्रिय थे ही। तो वो अपना शहीद हो गए पिताजी। माता जी को जो प्रथा थी पहले, वो सती होना पड़ा। अच्छा, ये अपना 4-5 बरस के जितने भी रहे, अंदाज यही है कि 5 साल के थे, निकल पड़े। अच्छा अच्छा। तो तब कहाँ जाते, एक दो साधुओं ने अपने पास रखा, लेकिन ये अपना चूंकि इनको जो कुछ करना था उस हिसाब से ये चलते घूमते, चलते घूमते घामते, और सिद्धियां भी इनको, भाई देखिए कुछ लोग पैदाइशी सिद्ध होते हैं, जैसे कबीर बाबा हुए, नानक देव जी हुए जी, इनको किसी खास बस जरूरत पड़ती है गुरु की, लेकिन ऑटोमेटिक इनको मिलता चला जाता है। अब ये कितने साल कहाँ रहे, असोथर में भी रहे।
अच्छा अच्छा। अयोध्या में भी रहे, अयोध्या में भी। और चाचा बरईगढ़ का क्या संबंध है? बराईगढ़ तो देखिए ऐसा ना कि पहले तो ये अयोध्या और इन सब जगहों से घूमते हुए आए, तो ये अपना असोथर गए, अच्छा। वहाँ रहे। वहीं से इनका पब्लिक में, जनता में परिचय हुआ परिचय हुआ है। अच्छा। कि एक बाबा हैं, नंगे रहते हैं, बहुत सिद्ध हैं। ये फिर कुछ दिन असोथर में रहे, उसके बाद बरई आए। अच्छा अच्छा, असोथर के बाद बरईगढ़। बरई आए, वो कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाता है, क्योंकि आते जाते रहे तो हाँ। बरई आए। बरई में भी एक बूंदरा इनका बना हुआ है, अच्छा अच्छा। और वहीं पे कुछ दिन अपना रहे, ज्ञात अज्ञात रूप में वहाँ नहीं रहे, अच्छा वहाँ पे रहे। उसके बाद फिर एक वक्त में पाली आ गए। ये पाली आए 1920 के आसपास, अच्छा, 1920 में पाली आए हैं। पाली आए। अच्छा। तब से ये फिर पाली और आपका इधर फतेहपुर, असोथर, अरसनाय, अरसनाई या जुहा स्टेशन के पास पड़ता है। अरसनाई खुद रेलवे स्टेशन है, वहाँ पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे भी नागा बाबा बहुत दिन रहे, मूर्ति स्थापित हुई है वहाँ। फिर उसके बाद ये पाली जो आना जाना शुरू किया, तो घूम फिर के पाली आते रहे, जाते रहे। अच्छा अच्छा। शरीर इनका 1936 में। अच्छा। अब आप देखिए 1520 20 और 1936, 1936 में। कोई यकीन नहीं करता, लेकिन अब रहे तो है ही। हाँ। अयोध्या में भी काफी दिन रहे हैं। अच्छा। आपके घर में चाचा सबसे लगाव उनका किसका था? जैसे हम लोगों ने सुना है दादी थी। अब दादी जी थी और पिताजी थे। अच्छा, सबसे हाँ ज्यादा उन्हीं का लगाव। जी हाँ। तो इनकी एक देह त्यागने की भी जो एक सुना है हम लोगों, कहावतें हैं कि जैसे दादी से मान लो बता के गए हम परमात्मा के मिले उसमें, हाँ, या इसके बाद जो महात्माओं का होता है, जी। सिद्ध पुरुषों का मोक्ष, तो ये एक मोक्ष की इनकी वो थी। यहाँ से सीधे ये मोक्ष धाम को गए हैं। अच्छा अच्छा। पूर्णमासी, तो कार्तिक 14 और पूर्णमासी वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। ये तो भाई है ही है अपने सनातन धर्म में। बिल्कुल। तो उसी दिन अपना 14 की शाम को शरीर छोड़ के और बता गए थे कि यहीं पे कहीं, जहाँ आज समाधि बनी थी, जी। ये शरीर, ये ठूंठ को जला बार दी हो, बिल्कुल। बार दिनों का मतलब जला देना। हाँ। तो वो वही किया गया। आज धीरे धीरे मंदिर निर्माण हो गया है, मेला लगी रहा है तब कार्तिक से। पूर्णिमा को भयंकर हाँ, मेला ही कार्तिक लगता है। पूर्णिमा को ही मेला बिल्कुल। हो रहा है। और गुरु को पूर्णिमा को भी यहाँ पे अपना हाँ, काफी। बदल तो जो भी शिष्य होंगे अपने गुरु के स्थान पे आएंगे जरूर। बिल्कुल। ये तो चलिए बात चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है। आपने इनकी जानकारी दी। जी और ये वो घर दिखा रहे हैं आपको जहाँ पे आश्रय मिला था, या जहाँ आते थे, दादी थी जो उन्होंने सबसे पहले यहीं पे आए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मित्रों का, और चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।